आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती है। किसके समानुपाती है? क्या ये कण के आवेश पर समानुपाती होती है? क्या कण के संवेग के समानुपाती होती है? क्या कण की ऊर्जा के समानुपाती होती है या क्षेत्र की तीव्रता के पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए कोई आवेशित कण लेते हैं, ये एक आवेशित कण हमने प्रदर्शित कर रखा जिस पर आवेश का परिमाण q है, ये हम कहते हैं। इस आवेशित कण के लिए अगर हम उसके द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करें और उसका जो वेग होगा उसे अगर हम दर्शाना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए एक नियत वेग से एक नियत दिशा पर आगे की तरफ बढ़ रही है। मान लीजिए x की धनात्मक दिशा में ये बढ़ रही है। अगर इसके लंबवत क्षेत्र में हम चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं, मतलब लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए अगर हम देखें तो ये n ध्रुव और यहाँ पर s ध्रुव होता है। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं किस तरह से कहाँ चलती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती हैं। ठीक है, बाहरी रूप से अगर हम देख रहे हैं तो एक तरह से इस पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र पड़ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए उसकी तीव्रता को b के रूप में अगर हमने प्रदर्शित कर रखा, ठीक है, और ये यहाँ पर अगर प्रवेश करती है लंबवत या आवेशित कण, तो होता क्या है, उसका पथ यहाँ पर बदल करके वृत्ताकार हो जाएगा। वृत्ताकार पथ होगा और उसकी दिशा कहाँ होगी? इसके लंबवत, मतलब इस कागज के तल के लंबवत ये वृत्ताकार गति यहाँ पर करने लगती है। ठीक, तो वृत्ताकार पथ में गति करते हुए अगर उसकी त्रिज्या पूछी जा रही है क्वेश्चन पे कि उसकी त्रिज्या जो r है, मतलब यहाँ से अगर हम केंद्र O ले लें तो जो उसकी त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या, जिसे स्मॉल r के रूप में अगर हम प्रस्तुत करें, उस वृत्तीय पथ में चलने के लिए उस आवेशित कण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान कितना होगा? mv² बटे यहाँ पर स्मॉल r होगा, और वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा qvb के, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो वहां पर आवेश पर बल लग रहा है उसके परिमाण के वो बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से अभिकेंद्र बल को संतुलित कौन करता है? qvb, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस आवेशित कण पर लगने वाले बल का परिमाण। ठीक है, तो v और v का मान यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो स्मॉल r का मान देख रहे हैं, मतलब उस त्रिज्या का मान देख रहे हैं, तो त्रिज्या का मान क्या होता है? ये होता है mv बटे qb के रूप में। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? mv को हम बोल सकते हैं उस कण के लिए उसका संवेग p, और यहाँ पर बनता है qb के रूप में, मतलब r का मान किस पर निर्भर कर रहा है? पथ की जो त्रिज्या है वो किसके अनुक्रमानुपाती है बोला गया है। वक्रता त्रिज्या समानुपाती है, समानुपाती है मतलब सामने होगा। व्युत्क्रमानुपाती रूप से हमारे पास आवेश और चुंबकीय क्षेत्र आते हैं, तो r का परिमाण यहाँ पर किसके अनुक्रमानुपाती हमें दिख रहा है या समानुपाती दिख रहा है? संवेग के, कण के संवेग के, या कण का संवेग हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए उत्तर होगा कण का संवेग जिसके वो अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हमारे पास विकल्प क्या है? विकल्प बी है। तो विकल्प बी क्या रहा है कि कण के संवेग के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।